सविता भाभी की कहानी। बारिश की वो शाम। गांव का नाम था मधुपुरा। हरे भरे खेत, कच्चे रास्ते और छोटे छोटे घर। वहीं रहती थी हमारी चुलबुली और प्यारी सविता भाभी, जिनका हंसमुख स्वभाव और सौम्य व्यवहार पूरे गांव में मशहूर था। वह घर में अकेली रहती थी क्योंकि उनके पति रमेश जी शहर में नौकरी करते थे और महीने में एक बार ही गांव आते थे। भाभी की दिनचर्या। हर सुबह भाभी जल्दी उठ जाती, फूलों में पानी देती, तुलसी को जल चढ़ाती और फिर रंग-बिरंगे सूट पहनकर सब्जी लेने निकलती। गांव के नौजवान तो बस उनकी एक झलक पाने को सब्जी मंडी पहुंच जाते थे। सविता भाभी को इस बात का एहसास था, मगर वो किसी को भी गलत इरादे से नहीं देखती थी। उनका सौंदर्य उनका स्वाभाविक गुण था, नीली आंखें, खुलते बाल और चेहरे पर हमेशा खिली मुस्कान। अचानक आई वो बारिश। एक दिन दोपहर के समय मौसम ने करवट ली। आसमान काले बादलों से भर गया और जोर की बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव भीगने लगा और लोग घरों में दुबक गए। उसी समय गांव का एक नौजवान राजू, जो पास के कॉलेज में पढ़ाई करता था, अपनी साइकिल लेकर लौट रहा था। राजू भीगते भीगते सविता भाभी के घर के सामने से गुजर रहा था। तभी भाभी ने बरामदे से आवाज दी, अरे राजू, इतनी बारिश में कहाँ जा रहे हो? आ जाओ अंदर, भीग जाओगे तो बुखार हो जाएगा। राजू थोड़ा झिझकते हुए घर के अंदर आ गया। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। बैठो यहाँ, ये तौलिया लो, पोंछ लो खुद को, भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा। राजू का दिल धड़क उठा। सविता भाभी की बातों में एक अपनापन था जो उसे बहुत अच्छा लगता था। वो हमेशा भाभी से खुलकर बात नहीं कर पाता था, लेकिन आज मौका कुछ खास था। भीगी यादें। भाभी ने चाय चढ़ाई और बोली, राजू, तुम तो बड़े हो गए हो, अब कॉलेज भी जाते हो। तुम्हें तो अब कोई लड़की पसंद आ ही गई होगी। राजू थोड़ा शर्मा गया और बोला, नहीं भाभी, अभी तक तो कोई मिली ही नहीं। अच्छा, भाभी हंसते हुए बोली, तो फिर मैं किसी को देखूं तुम्हारे लिए? राजू की हिम्मत बढ़ गई। उसने थोड़ी हिम्मत करके कहा, भाभी, अगर सच्ची बात बताऊं तो मुझे कोई पसंद है। भाभी ने चौंक कर देखा, कौन है वो भाग्यशाली? राजू ने नजरें झुका ली और धीमे से बोला, आप। कमरे में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। बारिश की बूंदें टीन की छत पर गिरती रहीं, मगर सविता भाभी कुछ पल के लिए चुप रहीं। फिर वो मुस्कुराईं। राजू, तुम अभी छोटे हो। तुम्हारा दिल तो कभी किसी और पे भी आ सकता है, लेकिन ये जो एहसास है न, इसे समझना सीखो। प्यार और मोह का फर्क जानो। राजू को थोड़ी शर्म महसूस हुई, लेकिन भाभी की नरम आवाज में डांट नहीं थी, बल्कि समझदारी और स्नेह भरा था। एक दोस्ती की शुरुआत। उस दिन के बाद राजू ने भाभी की इज्जत और भी ज्यादा करने लगा। वो अक्सर उनके घर मदद के लिए आ जाता, कभी छत पर चढ़कर एंटीना ठीक करना, कभी पंखा साफ करना, कभी सब्जी लाना। भाभी भी राजू को छोटे भाई की तरह मानने लगी। वो उसे पढ़ाई के बारे में समझाती, उसकी बातें सुनती और कभी-कभी अपने हाथ से खाना भी खिलाती। गांव में लोग बातें करने लगे, लेकिन भाभी को फर्क नहीं पड़ा। उनका मन साफ था और राजू अब पहले से ज्यादा समझदार हो गया था। एक साल बाद राजू ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली और शहर में नौकरी मिल गई। जाने से पहले वो भाभी के पास गया। भाभी, आपकी वजह से ही मैं आज कुछ बना हूं। आपने मुझे कभी गलत नहीं समझा। अगर उस दिन आपने मुझे डांटा होता
तो शायद मैं भटक गया होता। भाभी की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने राजू को गले से लगाया और कहा, बस इंसान बनकर रहो, यही सबसे बड़ी बात है। और जब भी गांव आओ, मुझसे मिलना मत भूलना। कहानी का अंत नहीं, एक शुरुआत। कई साल बीत गए। राजू अब सफल इंजीनियर था। हर साल वो भाभी को राखी भेजता और जब भी गांव आता, उनके घर सबसे पहले जाता। सविता भाभी अब बूढ़ी हो रही थी, लेकिन उनकी मुस्कान अब भी वैसी ही थी, मासूम, सच्ची और दिल छू लेने वाली। शिक्षा। यह कहानी सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि यह सिखाती है कि रिश्ते चाहे किसी भी रूप में हों, उनमें सम्मान, समझ और मर्यादा होना सबसे जरूरी है। कभी कभी हम किसी के रूप या स्नेह को प्यार समझ बैठते हैं, लेकिन सच्चा प्यार वही है जो समझदारी और आदर के साथ खड़ा रहे।